यस क्लास, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड चैप्टर नंबर 1। मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल नंबर थर्ड एज ए होमवर्क दिया था, बट आई थिंक सो कि अभी भी न्यूमेरिकल नंबर थर्ड भी किसी ने भी नहीं किया। मैं तुम्हें डेली सब न्यूमेरिकल कंटिन्यू करवा रहा हूँ, है ना। तो तुम एकदम ट्राई करो, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया करो और बाद में जब मैं राइट आंसर उसका बोर्ड पे तुम्हें बताऊं तो तुम उसे टैली कर लिया करो। तुम सेंड करो नहीं करो डजेंट मैटर, बट तुम अपना रॉन्ग आंसर राइट आंसर जैसा भी तुमने किया है उसे तुम्हें मेरे आंसर से क्या करना है, टैली करना है। इतना काम तो तुम कर सकते हो इजी वे में। ओके, तो आज हम न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से। अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी क्या था, वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड न्यूमेरिकल में भी वही था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी थर्ड स्टार्ट करेंगे तो थर्ड का प्रोसेस भी वही है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट चैप्टर मोस्ट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे ही बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार एक साझेदारी फर्म वर्ष के अंत में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा करती है, किस तरीके से साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं, चालू खाते बनाए जाते हैं। चैप्टर के 3 पार्ट हैं, अभी तुम फर्स्ट पार्ट में चल रहे हो। सेकंड पार्ट में अलग टाइप के समायोजन आएंगे। थर्ड जो पार्ट है चैप्टर का उसमें थोड़ा और कुछ अलग टॉपिक आएगा, एक एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल उनके भी आएंगे। बट सब चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लेंथी जो टॉपिक है वो यही है, हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। पहले मैं न्यूमेरिकल की रीडिंग लगाऊंगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप अपनी बुक से इसे रीड कर लीजिएगा। ओके, ए बी सी 3 साझेदार हैं, उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को 40,000, 27,800 रुपये और 15,900 रुपये थी। ये 1 जनवरी 2016 की पूंजी दी गई है। 1 जनवरी 2016 का मतलब वर्ष के प्रथम दिन की पूंजी आपको दी गई है। लाभ वितरण से पहले मतलब प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट से पहले डी को 2500 रुपये और सी को 2,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से क्या लगाया जाएगा, ब्याज लगाया जाएगा। और शुद्ध वितरण योग्य लाभ, शुद्ध वितरण योग्य लाभ मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से फर्स्ट 10,000 को ए बी और सी में परसेंटेज वाइज बांटा जा रहा है भाई, कि पहले 10,000 में ए को मिलेगा 40%, बी को मिलेगा 35%, सी को मिलेगा 25%। और इस 10,000 के बाद भी यदि कोई लाभ बचता है तो उसे सभी साझेदारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। वर्ष के अंत में एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद, परंतु ब्याज लगाने से पहले फर्म का लाभ 23,170 रुपये है। देखो इस प्रश्न की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक ही है, वेतन को डेबिट करने के बाद कोई भी खर्चा यदि लाभों में से पहले ही डेबिट हो चुका है, कोई भी खर्चा, नॉट ओनली इन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, कोई भी खर्चा अगर लाभों में से ऑलरेडी डेबिट हो चुका है तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते समय उसे दोबारा से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं करेंगे। डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है कि ये खर्चा लाभों में से पहले ही घट गया है, माइनस हो चुका है। तो अगर कोई एक्सपेंस है वो प्रॉफिट में से ऑलरेडी क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, या ऑलरेडी प्रॉफिट में से क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो अगर कोई एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस हो गया या चार्ज हो गया या डेबिट हो गया, इन सब का एक ही मतलब है। तो ऐसे खर्चों को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दोबारा से डेबिट नहीं किया जाएगा। अगर आप उसे दोबारा फिर से पी एंड एल में लिखेंगे तो इसका मतलब आपने उस एक चीज को 2 बार क्या कर दिया, दिखा दिया। एक बार तो ये बुक वाला ही बोल रहा है कि द एक्सपेंस है ऑलरेडी बीन डेबिटेड, ये खर्चा पहले से क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है। एक बार इसने डेबिट कर दिया, एक बार तुमने डेबिट कर दिया, मतलब ट्रांजैक्शन तो हुआ 1 और एंट्री कितनी हो गई 2। एक बार तो बुक वाले के अकॉर्डिंग पहले से हो चुकी है, एक बार मैंने और कर दी दोबारा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई खर्चा प्रॉफिट में से पहले ही माइनस हो चुका है या पहले ही प्रॉफिट में डेबिट हो चुका है तो वो खर्चा दोबारा से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कभी भी डेबिट नहीं होगा। तो इसने कहा है कि सैलरी पहले से ही क्या हो चुकी है, डेबिट हो चुकी है। तो यदि सैलरी पहले से ही डेबिट हो चुकी है तो इसका मतलब अब मैं सैलरी को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दोबारा नहीं लिखूंगा। नॉर्मली सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स का कमीशन है, पार्टनर्स का बोनस है, ये सब खर्चे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या होते हैं, डीआर होते हैं। बट ये कह रहा है कि इन न्यूमेरिकल में जो 2 एक्सपेंस दिए गए हैं, हमारे न्यूमेरिकल में 2 ही एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक सैलरी है। तो ये कह रहा है कि जो सैलरी है वो पहले ही प्रॉफिट में क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। तो सैलरी को तो मुझे माइनस करना नहीं पड़ेगा। माइनस करने का मतलब
माइनस करने का मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं करना पड़ेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करने का मतलब ही क्या होता है कि हम इस खर्चे को लाभों में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यदि कोई खर्चा पहले ही लाभों में से माइनस हो चुका है तो उसे मैं दोबारा से अब माइनस नहीं करूंगा, उसे दोबारा से लाभों में से घटाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात का कि यदि कोई खर्चा पहले ही लाभों में से डेबिट या माइनस या चार्ज हो चुका है तो उसे अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दोबारा से चार्ज या माइनस या डेबिट नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, वही फॉर्मेट है, दो साइड, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट एंड दिस इज योर सीआर साइड। ओके, यही साइड होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट डीआर और सीआर। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम सीआर साइड को फिल करते हैं। सीआर साइड में सबसे पहले आता है बाय पी एंड एल अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एनपी। एनपी मतलब इसमें क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। जो सवाल में नेट प्रॉफिट दिया गया है वो सीआर साइड में लिखा जाएगा। सीआर में आती है फर्म की आय और लाभ, डीआर में आते हैं फर्म के खर्चे और हानियां। तो सीआर में फर्म की दो ही आय आ सकती है, या तो ये पी एंड एल का बैलेंस या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आपके न्यूमेरिकल में दिया गया है तो सवाल में प्रॉफिट दे रखा है इसने कितने रुपए का? 23,170 रुपए का इसने क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है कि फर्म का कुल शुद्ध लाभ कितना है? 23,170 रुपए क्या है फर्म का कुल लाभ। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट है नहीं। अब चलता हूं मैं डीआर साइड में। डीआर साइड में मेरे को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ही लिखना है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिखना है? क्योंकि जो सैलरी है वो तो ये खुद ही बोल रहा है ना कि सैलरी ऑलरेडी प्रॉफिट में से क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। तो सैलरी को तो दोबारा डेबिट करना नहीं है, केवल और केवल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही क्या करना है? डेबिट करना है। पार्टनर कितने हैं? पार्टनर है 3, ए बी और सी। और पूंजी पर ब्याज की दर कितनी बताई जा रही है? पूंजी पर ब्याज की दर बताई जा रही है 5% की दर। और पूंजी कितनी है? जैसे पहले वाले की पूंजी है 40,000, तो 40,000 का 5% कितना बन रहा है? 2,000 रुपए बन रहा है। दूसरे पार्टनर की पूंजी है 27,800। 27,800 का भी कितना निकालना है? 5% निकालना है, ये बनेगा 1,390 रुपए। और तीसरे की पूंजी कितनी है? तीसरे की पूंजी है 15,900। इसका भी कितना निकालना है? इसका भी निकालना है 5%, तो ये आएगा 795 रुपए। तो पहले का ब्याज 2,000, दूसरे का 1,390, तीसरे का 795, कुल ब्याज हो गया 4,185 रुपए। इन सब का एडिशन कितना आ रहा है? 4,185 रुपए क्या आ गया? आपका कुल ब्याज आ गया। ओके, ये सवाल इतना ही था, तभी तुम्हें करने के लिए दिया गया था। ये बहुत ही शॉर्ट न्यूमेरिकल था, इतना ही काम करना था। अब मुझे सवाल का क्या निकालना है? अब मुझे सवाल का डिविजिबल प्रॉफिट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है ये तुम्हें बता रखा है कि सीआर में से क्या कर दो? डीआर का माइनस कर दो। 23,170 रुपए का जो सीआर का लाभ है उसमें से डीआर का लाभ क्या कर, डीआर के खर्चे क्या कर दो? माइनस कर दो। तो डीआर में कितना लिखा गया है? डीआर में लिखा गया है 4,185 रुपए। ये 4,185 रुपए इसमें से माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा, जिसे सालदारों में क्या करना है? तुम्हें विभाजित करना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट ही होता है। तो 23,170 में से 4,185 रुपए तुम्हें क्या करने हैं? माइनस करने हैं। बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा? तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट बनेगा। और शेष आ रहा है ये 18,985 रुपए। 18,985 रुपए तुम्हारा क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। ओके, हो गया यहां तक? तो अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ए, बी और सी जितना भी प्रॉफिट कमाया गया है वो तीनों पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। अब 3 टुकड़े कैसे होंगे? इसके लिए भी इसने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ये कह रहा है कि जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट है 18,985 रुपए का है। ओके, इसके 2 पार्ट कर दो। ये सेकंड न्यूमेरिकल में सब में ऐसे ही चल रहा है ना। सेकंड न्यूमेरिकल में भी तुमने यही किया था कि डिविजिबल के 2 टुकड़े कर दिए। तो कह रहा है 18,985 के 2 टुकड़े कर लो। इसमें से 10,000 पहले अलग कर दीजिए। ओके,
तो 10 अलग हो गया, तो बचा कितना, बचा है आपका 8,985 रुपए। क्या बच गया आपका, बैलेंस बच गया। 18,985 में से 10 अलग कर लिए तो बचे कितने, 8,985। अब इस 10,000 को फिर 3 टुकड़ों में क्या करना है, विभाजित करना है, ए, बी और सी में। तो कह रहे हैं ए, बी और सी को इस 10,000 में कितना कितना मिलेगा, इस 10,000 के अंदर ए, बी, सी को कितना कितना मिलेगा, ये भी तुम्हें क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये कह रहा है इस 10,000 में ए को मिलेगा 40%, बी को मिलेगा 35% और सी को मिलेगा 25%। मीन 10,000 का 40% कितना आया, 4,000। 35% कितना आया, 3500। और 25% कितना आया, 2500। ये लो, ये मैंने पहले 10,000 के 3 टुकड़े कर दिए। बचा कितना, बचा 8,985। इसको भी इन तीनों में ही क्या करना है, डिवाइड करना है, ए, बी और सी में। बट कह रहे हैं कि बचा हुआ हिस्सा तीनों में समान रूप से विभाजित करना है, मतलब 1:1:1। 8,985 के फिर 3 समान टुकड़े करने हैं। तो 8,985 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 मैं 3 बार करूंगा तो इसके फिर 3 टुकड़े हो जाएंगे। और एक टुकड़ा कितने का बनता है, 2995, 2995 और 2995। 8,985 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2,995 रुपए आएंगे। मतलब हर पार्ट के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 2,995 रुपए क्या आ रहे हैं, और आ रहे हैं। हो गया, ये था तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना इजी था ये, 2 ही ट्रांजैक्शन थे। P&L ट्रांसफर किया, लाभ ट्रांसफर किया, लाभ ट्रांसफर करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद क्या निकाल दिया मैंने, बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, दी गई सूचना के अनुसार। सूचना ये है कि 18,985 में से 10 पहले अलग कर लो, बचेगा 8,985। पहले 10 के 3 टुकड़े करने हैं, 10,000 का 40%, 10,000 का 35%, 10,000 का 25%। तो 4,3500 और 2500 आए। फिर 8,985 को तीनों में ये बोल रहा है समान अनुपात में बांटना था। तो 8,985 को मैंने तीनों में बांटा बराबर, तो 2,995, 2,995 और 2,995 प्रत्येक साल का एक हिस्से में आ रहा है। अब ये प्रॉफिट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। ये तुमने जो बैलेंसिंग फिगर से निकाले हैं इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को 4,000 तो 1 मिलेगा, और उधर से कितना मिलेगा 2,995। तो ये हो गया 6,995 किसके हिस्से में आ रहा है, ए के हिस्से में आ रहा है। ऐसे बी के हिस्से में 3500 प्लस 2,995 तो इसके हिस्से में आ रहा है 6,495, 6,495 रुपए। और लास्ट वाला 2500 प्लस 2,995 तो इसके हिस्से में कितने रुपए आएंगे, इसके हिस्से में आएंगे 5,495 रुपए, 5,495। ये लो, तो पहले को मिल रहे हैं 6,995, दूसरे को मिल रहे हैं 6,495 और लास्ट वाले को मिल रहे हैं 5,495। और कुल कितना हो गया 18,985 रुपए का लाभ मैंने तीनों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। और दोनों तरफ का योग कितना आ रहा है, 23,170 रुपए क्या आ रहा है, दोनों साइड का योग आ रहा है। ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया था। इतना ही सवाल करना था कि आपको क्या बनाना था, इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। ओके, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा भी घर पे ध्यान लगाओगे ना, ढंग से पढ़ोगे तो तुम इजी वे में न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो ना। तुम्हें बस थोड़ा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, थोड़ी ट्राई करनी पड़ेगी कि तुम्हें ये न्यूमेरिकल क्या करना है, घर पे सॉल्व करना ही करना है। तो अगर थोड़ा बहुत भी माइंड लगाया जाए, थोड़ा बहुत भी काम किया जाए तो इजी वे में तुम सवाल क्या कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। सबसे पहले बाय P&L लिखा, फिर इधर तीनों की पूंजी का ब्याज निकाल दिया, तीनों की पूंजी का ब्याज निकालने के बाद प्रॉफिट निकाल लिया और प्रॉफिट को दी गई सूचना के अनुसार सभी साझेदारों में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया। ओके, इसके बाद आता है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 एक अलग ही टॉपिक पर बेस्ड है, तो वो तो आपसे सेट बैठेगा नहीं मामला। ओके, इसके बाद मैं तुम्हें सेंड करूंगा एक न्यूमेरिकल, तो तुम घर पे ट्राई करोगे। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 की आज मैं तुम्हें फोटो सेंड कर दूंगा, तो तुम न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या करना, घर पे
ट्राई करना कि किस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 5 में भी काम तुम्हें यही करना है, तुम्हें क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। ओके, बट उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे एडजस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, वो CR में जाती है। ओके, ये सब पहले मैंने बता दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो वो कहाँ जाता है, DR अकाउंट में जाता है। इतना ही बस ध्यान रखने वाला मामला है। बाकी उसके अंदर भी सैलरी है, और सैलरी के लिए ऐसा लिखा भी गया है कि सैलरी प्रॉफिट में से ऑलरेडी क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। तो मैंने तुम्हें बताया है अभी कि कोई खर्चा यदि लाभों में से पहले ही माइनस हो चुका है तो हम उसे दोबारा से लाभों में से माइनस नहीं करेंगे। अगर कोई खर्चा ऑलरेडी प्रॉफिट में से क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, तो उसे दोबारा से प्रॉफिट में से डेबिट नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस सवाल में, 5वें सवाल में एक ही एडजस्टमेंट है, कमीशन का एडजस्टमेंट है। और कमीशन का एडजस्टमेंट तुम्हें 11th क्लास में भी मैंने बताया था, चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैनेजर कमीशन नाम का एक पॉइंट आता था अपने। उसके अंदर 2 कंडीशन थी, एक तो था बिफोर और एक होता था आफ्टर। ये मैंने तुम्हें नोट्स का जो रजिस्टर 11th क्लास का वो देखेंगे, उसमें क्लियरली लिखा है मैनेजर कमीशन बिफोर एंड मैनेजर कमीशन आफ्टर। तो अगर वहाँ मैनेजर कमीशन था, यहाँ पार्टनर कमीशन है, बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या आ गया, पार्टनर कमीशन आ गया। 2 कंडीशन है, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, बिफोर वाले में फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर वाले में होता था प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये 2 फॉर्मूले तुम्हें मैंने 11th क्लास में बताए थे, चैप्टर नंबर 7 में। इन 2 फॉर्मूलों में से ये फॉर्मूला हमारे अब यहाँ पे काम आ रहा है कि प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर। आफ्टर वाले में नीचे वाला फॉर्मूला क्या करता है, काम करता है। ओके, तो आप आज न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा P&L एप्रोप्रिएशन क्या करना है, बनाना है और सेंड करना है। स्कूल के आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ये काम तुम्हें आज करना ही है। और मैं इसकी अब खुद मैसेज देखूंगा कि कितने बच्चों ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके उस ग्रुप में सेंड किया। राइट और रॉन्ग की परवाह मत करें, अगर आंसर गलत भी आ रहा है देन डजंट मैटर, ये परवाह मत करो कि गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम तुम्हारे वहां पे हो, मैं मेरे यहाँ पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम केवल सवाल करो और उसका आंसर तुम्हें क्या करना है, सेंड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।